नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज 2 पीस पार्ट्स। तो आज मैं आपको इसकी कटिंग दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप 32 साइज के अंदर। तो अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। फर्मा कटिंग करेंगे और फर्मा कटिंग के लिए मैंने ये पेपर लिया है और इसके हम फ्रंट बैक साइड पार्ट्स और बाजू की कटिंग आपको बता रहे हैं। मैं आपको कटिंग स्टिचिंग दिखा रही हूँ। तो आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेप में या पार्ट 1 में कटिंग देखेंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बताएंगे ताकि सभी लोग आराम से इसे वॉच कर सकें। यहाँ पे हमें इसकी जो टोटली लेंथ है 32 में 13.5 इंच चाहिए और हम 14 इंच ले रहे हैं। और शोल्डर लेंगे हम, यहाँ पे बोट नेक बना रहे हैं और 2 पीस पार्ट्स भी बना रहे हैं। तो बोट नेक के अंदर आप कितना लेंगे, बोट नेक के अंदर हमने लिया है 5.25 इंच। और जो बोट नेक है उसको हम लेंगे, देख लीजिएगा 3.5 इंच बिल्कुल पॉइंट से यहाँ तक। और फिर यहाँ से हम फिर 5.25 इंच लेंगे और इस तरह से हम 5.25 इंच पे ये एक पॉइंट लगा देंगे। हल्का सा यहाँ पे हम शेप भी लगाएंगे और हल्का सा इसको हम 1/4 इंच अंदर की तरफ भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे 32 के अकॉर्डिंग 8.5 इंच, चेस्ट का 4 पार्ट 8 इंच। और फिर आगे के पार्ट्स की हम कटिंग कर रहे हैं फ्रंट में, और यहाँ पे हम लेंगे आधा इंच का, सिर्फ आधा इंच का हम यहाँ पे राउंड शेप लगाएंगे और उसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया है। ये है हमारे फ्रंट का, और बैक साइड का हम इसी तरह से लेंगे। बैक साइड में 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो ठीक इसी तरह से ये हमारा बैक साइड पार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ हो गया है आर्मोल के लिए। नेक की विड्थ हमने ले लिया 3.5 इंच और नेक जो बोट नेक बनाएंगे वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 इंच। और इसकी जो चौड़ाई आप 4 इंच तक रख सकते हो, जब अगर आपका नाप जो है, हमारा जो नाप है 36 से ऊपर हो तो 4 इंच तक बोट नेक की चौड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पे आप इसको लगभग 1.25 इंच तक एक ड्रॉ कीजिए, ये हो गया है। और इसको आप इस तरह से मिला दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लिया है आगे का। और अभी हम यहाँ पे कमर की ड्रॉ करेंगे। कमर है हमारी 28 और 1.5 इंच लेंगे हम प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। टोटल कितना हो गया है 8.5, 1/4 इंच सिम के लिए 9.25 इंच कमर पे पॉइंट लगा दिया है। मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का, ऊपर भी 1.5 इंच का। अब इस फिटिंग पॉइंट को हम इस तरह से फिटिंग पॉइंट पे मिला देंगे और मार्जिन पॉइंट को हम इस तरह से मार्जिन पॉइंट में मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग पॉइंट और ये हमारा मार्जिन पॉइंट हो गया है। अब हम प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लेंगे चेस्ट का 10वां भाग 3.25, 1/4 इंच प्लस 3.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है हमने। और टक्स लेंगे हम यहाँ पे 8.5 इंच पे, और आर्मोल लेंगे हम यहाँ पे 8.5 का हाफ हो गया है 4.25 इंच पे। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे। और देखिए आप, ठीक है। अब इसमें जो हमने एक्स्ट्रा लिया है 1.5 इंच, वो यहाँ पे हम 1/4 इंच का मिडिल सेंटर पे 1/4 इंच के पॉइंट को लगाएंगे। तो इस तरफ भी 1/4 इंच और इस तरफ भी 1/4 इंच, टोटली हो गया 1.5 इंच का पॉइंट। इसको हम लगभग 3.5 इंच तक मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हो ये मैंने ठीक बिल्कुल एक्यूरेट 3.5 का पॉइंट लगा दिया है। और इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को हम इसमें मिला देंगे। तो ये मैंने इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, ये 2 पीस है और आप चाहे तो इस तरह से 3 पीस भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रिंसेस कट का शेप कटिंग हो गया। अगर आप इसको आगे से ऑफ रख रहे हो, बैक साइड ओपन है, तो आपने जो 1/4 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है वो नहीं लेना है। और कमर का 4 पार्ट प्लस ये जो डाट लगाते हैं ना, ये जो वेस्टेज निकालते हैं, वो बस इतना ही लेना है कमर में। और जो 1/2 इंच हमने चेस्ट में लिया है
वो यहाँ पे हम क्वार्टर इंच की हल्की सी शेप निकाल देंगे। बिल्कुल अगर आप निकालते हो तो एक्स्ट्रा लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा, बिल्कुल बराबर भी रख सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको कटिंग करेंगे जो सिम के लिए चाहिएगा वो हम पार्ट्स में लेंगे। जो कपड़े पे हम जब कटिंग करेंगे तो उसमें हम सिलाई का दोनों पार्ट्स में, इस पार्ट्स में और इस पार्ट्स में एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत एक्स्ट्रा की नहीं होती है। जब हम ये वेस्टेज निकालते हैं तो हम चेस्ट के अंदर से एक्स्ट्रा लेते हैं। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच निकालते हैं तो यहाँ से क्वार्टर इंच इस तरह से वेस्टेज में निकाल देते हैं। तो ये बहुत सही से यहाँ पे इसकी जो है टक्स बन जाती है। तो ये हो गया है। अब बैक साइड की जब आप कटिंग करेंगे तो बैक साइड में देखिए यहाँ पे आपको चेस्ट का 4th पार्ट ही लगाना है पॉइंट सीने के अंदर, और कमर के अंदर कमर का 4th पार्ट प्लस डार्ट। तो कमर का 4th पार्ट 7 इंच हो गया है और डार्ट लगा देंगे आप लास्ट में 1 इंच की, या फिर हाफ इंच की लगाए तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 7.5 पे आप पॉइंट लगा करके फिर मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये आपका बैक साइड होगा। बाकी शोल्डर वही लेंगे, नेक वही लेंगे बोट नेक के अंदर, और इसके अंदर जो भी आप चाहे वो डिज़ाइनर नेक बना सकते हैं। जो भी बैक साइड में ओपन रखना चाहते हो तो डिज़ाइनर नेक बना करके यहाँ से ओपन रख लो। आगे से ओपन है तो बैक साइड में ऑफ भी रख सकते हो, फिर भी डिज़ाइन से आप लगा सकते हो। तो ये हमने आपको आगे के पार्ट्स की और बैक साइड के पार्ट्स की कटिंग का बता दिया है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग भी बताऊंगी। बाजू की कटिंग सीखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा फिटिंग पॉइंट होता है। यहाँ से यहाँ तक कि हम इसको जांच लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से 6.5 से थोड़ा सा, मतलब 6.5 तो फिक्स है ही है, और ये आता है पॉइंट यहाँ पे 6.25 तक। तो आपको क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, कम नहीं लेना है। तो पर्स को और यहाँ पे हम लेंथ लेंगे सबसे पहले। जैसे मुझे बाजू की लेंथ 4 इंच तैयार करनी है तो मैंने 4+1/2 ले लिया है। यहाँ से हम 2.25 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम 2.25 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल लेंगे हम यहाँ पे 6.25 इंच, 6.5 हो तो आप 6.5 रखिए, 6.25 हो तो आप 6.25 रखिए। या अगर क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा होगा तो आप की बाजू एक्स्ट्रा चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी बाजू आपने कम कटिंग कर ली तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है तो इसको हमने स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम आगे की जो हमारी बॉटम्स होती है वो देखेंगे। बॉटम्स है यहाँ पे हमारी 10.5 इंच, तो ये हम 5.25 इंच पे पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से इस पॉइंट को 6.25 में इस तरह से मिला देंगे, ठीक है ना। और फिर 1.5 इंच का पॉइंट लगा करके मार्जिन को मार्जिन पॉइंट में मिला देंगे। फिर आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा राउंड शेप देना होगा। जैसे इसको हम हल्का सा ऐसे बैक साइड को राउंड लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड की राउंडर बाजू हो गई है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच का ऐसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल 1/2 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 1/2 इंच का पॉइंट इस लाइन से बिल्कुल नीचे होना चाहिए। अब इसको आपको इस तरह से मिलाना है। तो इस तरह से आपकी बाजू की ड्रॉ होनी चाहिए और कटिंग होनी चाहिए। फिटिंग पॉइंट के बाद दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। तो ये हमारी बाजू की ड्रॉ हो गई है। इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसी तरह से हम कपड़े पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आपकी 4 इंच की बाजू जो है वो तैयार, स्टिचिंग होने के बाद बिल्कुल तैयार रहेगी। नीचे की स्टिचिंग छोड़ दीजिए, ऊपर की स्टिचिंग छोड़ दीजिए और इसकी जो लेंथ है 4 इंच तैयार रहेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और इसकी जो स्टिचिंग है मोस्टली वो मैं आपको इस फैब्रिक पे बताऊंगी। इसकी जो फैब्रिक पे कटिंग है वो मैं आपको इस पे बताऊंगी। तो वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। ये पार्ट फर्स्ट है, कटिंग का है, 32 साइज का है। इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। और कपड़े पे इसको कैसे कटिंग करना है Không phép cái này đi. Nó làm sạch của nó phía sau một nhau. तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सिर्फ क्वार्टर इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लेते हुए और दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं। और नीचे से भी हम क्वार्टर इंच इसको एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं ताकि जो हमारी पार्ट्स की यहाँ पे जो स्टिचिंग आए ना यहाँ पे दोनों की, तो वो बिल्कुल अच्छे से आए। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जब भी कोई भी आप 2 पीस का कटिंग करें प्रिंसेस कट, तो सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें और बिल्कुल आपकी परफेक्ट सिलाई होगी। और ये देखिए ये जो मेरा ब्लाउज है ये आगे से इस तरह से ऑफ ही होगा और बैक साइड से हम ओपन भी रखेंगे, तो वो भी आप स्टिचिंग में ये देखिए ये हमारा बैक साइड पार्ट्स है और ये हमारी इसकी फिटिंग का पॉइंट है और ये बैक साइड का नेक है। इसमें हम डिज़ाइनर नेक भी बनाएंगे और बैक साइड ओपन
भी करेंगे। और ये देखिए 32 का है, तो अब यहाँ से आप फिटिंग पॉइंट से देखिए ये 8 इंच का हो गया। परफेक्ट है ना, बिल्कुल 8 इंच का बल बराबर में। और कमर है हमारी 28 और हाफ इंच की हम यहाँ पे लेंगे डार्ट। तो टोटल हो गया कितना, 7 इंच प्लस हाफ इंच 7.5 इंच। तो अब आप देख सकते हैं ये हो गया 7.5 इंच का, ठीक है ना। और ये है हमारी मार्जिन और ये है यहाँ से मार्जिन। तो इस तरह से बैक साइड पार्ट्स भी मैंने बराबर में कटिंग कर लिया है और आगे के पार्ट्स भी कटिंग कर लिया और इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।